ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण हर पल पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 15। सर्वज्ञ भगवान। मुझे तुम में से हर एक के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। इसी वजह से मैं करुणा के बहाव में बह नहीं जाता हूँ। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि मुझ में प्रेम और दया की भावनाओं का अभाव है। अंधे की परेशानियों को देखकर किसका दिल पसीज ना उठेगा? क्या मेरा हृदय उसकी व्यथा से प्रभावित नहीं होता होगा? लेकिन फर्क यही है कि मुझे सारी पृष्ठभूमि का ज्ञान है। उसके सारे पूर्व जन्मों के बारे में भी मैं जानता हूँ। इसीलिए मेरी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। यदि तुम्हें भी उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म फल का ज्ञान हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी अलग होगी। इस जन्म में वह जिस फल को भुगत रहा है वह उसके पिछले जन्मों के दौरान किए गए भले या बुरे कर्मों का ही फल है। जैसा उसने बोया था वैसी ही फसल वह आज काट रहा है। इसीलिए उसने अपने पूर्व जन्मों में जो बुरे काम किए हैं मैं उसे उसका फल भुगतने देता हूँ। उसको एक न एक जन्म में इन फलों को भुगतना ही है। फिर भी मौजूदा समय में उसके भले कामों का असर होता ही है। तब उसकी पीड़ा में कुछ कमी आ जाती है। मैं ना तो तुम्हारे सुखों का कारण हूं और ना दुखों का। ये बंधन जो तुम्हें आज पीड़ा पहुंचा रहे हैं तुमने खुद ही पैदा किए हैं। बाबा। बुराई से बुराई ही पैदा होती है। एक बार एक युवती अपने पति और 2 बच्चों के साथ प्रशांति निलयम आई। औरत एवं मर्द दोनों बहुत खूबसूरत थे, जिससे सारा परिवार सभी के लिए आकर्षण बन गया था। उन दोनों की स्वामी से मिलने की तीव्र इच्छा थी। इसीलिए वे कर्नल जोगा राव से मिले ताकि वे स्वामी से साक्षात्कार का कोई तरीका निकाल सके। उनकी ओर से कर्नल जोगा राव ने स्वामी से विनती की कि वे इस खूबसूरत परिवार को साक्षात्कार देने की कृपा करें। स्वामी की प्रतिक्रिया थी, तुम आदमी, औरत और उनके बच्चों की सुंदरता का जिक्र कर रहे हो। यह तो ठीक है, परंतु क्या तुम्हें पता है कि ये दोनों बच्चे अंधे हैं? इस पर जोगाराव चौंक गए और स्तब्ध रह गए।
उस समय तक स्वामी ने इस परिवार को देखा भी नहीं था। जोगाराव खुद भी नहीं देख पाए थे कि वे सुंदर मासूम बच्चे वास्तव में दृष्टिहीन थे। उसके बाद जब वे उस परिवार से मिले तो उन्होंने बच्चों की दृष्टिहीनता के बारे में पूछा। माँ बाप से असलियत मालूम करने पर जोगाराव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उनसे विनती की कि वे स्वामी से इन बच्चों की दृष्टि फिर से लौटाने की कृपा करने को कहें। उनकी करुणाजनक विनती से प्रभावित होकर जोगाराव ने फिर से स्वामी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, परंतु स्वामी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन स्वामी उस दिन का समाचार पत्र हाथ में लिए बाहर निकले। इसको कर्नल जोगाराव को देखते हुए उन्होंने उनको एक खास खबर पढ़ने को कहा। इस समाचार के अनुसार बुक्कापट्टनम में एक माँ ने अपने दो सौतेले बच्चों को अंधा कर दिया था। इस भयानक तथा दर्दनाक खबर को पढ़ने के बाद जोगाराव स्वामी की ओर देखते ही रह गए। स्वामी ने पूछा, इस घटना पर तुम्हें कार्यवाही करने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे? जोगाराव का उत्तर था, मैं ऐसी हृदयहीन मां को भी अंधी कर दूंगा। तब स्वामी ने कहा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उसके बच्चों को अंधा करते हैं। जहां तक इन नन्हे मुन्नों का सवाल है, उन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। वे अवश्य ही सुखी रहेंगे, लेकिन उनकी मां का क्या होगा? कर्नल जोगाराव को चकित छोड़कर स्वामी आगे बढ़ गए। इस बारे में केवल इतनी संक्षिप्त बात हुई, लेकिन कर्नल जोगाराव समझ गए कि इससे एक विश्व रहस्य का पर्दाफाश अनायास ही हो गया है। उन्होंने इस दंपति के पक्ष में स्वामी से क्या कहा था, उस विशेष खबर की ओर स्वामी द्वारा उनका ध्यान दिलाने का महत्व क्या था, इस विषय में स्वामी से उनकी बातों का क्या गूढ़ मतलब था। जाहिर है कि स्वामी उस अभागिन मां से खुद सारी बातें कहकर उसकी मानसिक यातना को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इस सब का तात्पर्य यही था कि हर व्यक्ति को अपने भूतकाल के पापों का दुष्फल भुगतना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं, भगवान तो ठीक डाकिये की तरह हैं। वे अपने डाक थैले से एक के बाद एक चिट्ठी निकालकर उन्हें सही पते पर पहुंचा देते हैं। इन पत्रों को पढ़कर एक घर में तो खुशी के मारे खिल उठता है, जबकि दूसरे घर में कोहराम मच जाता है। डाकिये को इन पत्रों के विषय से कोई सरोकार नहीं रहता है। उसका काम से केवल हर चिट्ठी को उसके सही पते पर पहुंचा देना है। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। कर्म फल। स्वामी एक बार जब मुंबई स्थित धर्म क्षेत्र पधारे तो उनके साथ स्वामी कारुण्यानंद भी थे। स्वामी पहली मंजिल स्थित अपने कमरे में ठहरे तो कारुण्यानंद को भूमि तल में जिस कमरे में ठहराया गया वह स्वामी के कक्ष के ठीक नीचे था। मुंबई के कुछ खास लोगों को बाबा से भेंट करने आना था। स्वामी के कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें जिन सीढ़ियों से होकर जाना था वे कारुण्यानंद के कमरे से जुड़ी थीं, जिसके दरवाजे से इस आमद रफत को देखा जा सकता था। इस शोर से बचने के लिए स्वामी कारुण्यानंद ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। स्वामी कारुण्यानंद के कमरे की खिड़की से धर्मशेड परिसर की दीवार के पार देखा जा सकता था। उन्होंने खिड़की को खोला तो वहां के दृश्य को देखकर वे दंग रह गए। वहां गली के बच्चे जूठी पत्तलों से खाने के टुकड़े बटोरने में लगे थे। इस काम में उनकी लावारिस कुत्तों से होड़ चल रही थी। इस नजारे को देखकर वे अंदर से हिल गए और चिंतित हो उठे। यह हालत तो तब है जब ब्रह्मांड के स्वामी मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर आए हैं। स्थिति और ज्यादा शोचनीय इसलिए भी थी कि वे प्रभु उस समय उस दीवार से लगी भव्य इमारत में ही ठहरे हुए थे। इंसान का गली के कुत्तों के साथ खाने के लिए जूठन बटोरने में होड़ करना क्या अत्यंत दयनीय एवं आश्चर्यजनक नहीं है? कारुण्यानंद के दिमाग में इन विचारों का तूफान चल ही रहा था
कि उन्हें अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा। स्वामी मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखते रहे। कारुण्यानंद के विस्मय की सीमा न रही और कहने लगे, स्वामी, मैंने तो कमरा अंदर से बंद कर रखा है, फिर आप यहां अंदर कैसे आ गए? स्वामी का उत्तर था, यदि मैं अंदर आना चाहूं तो क्या सांकल चिटकन बाधा बन सकते हैं? मैं तुम्हें भोजन के लिए लेने आया हूं। तब स्वामी कारुण्यानंद ने भगवान बाबा से अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि स्वामी, मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई है जिससे मैं चिंतित हूं। आप भगवान के साक्षात अवतार हैं और इस समय यहीं मौजूद हैं। इस भवन से लगी दीवार के पार ही बच्चे जूठन बटोरने के लिए गली के कुत्तों से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है बाबा? उनकी बात को शांति से सुनते हुए स्वामी ने कहा, उन्होंने पूर्व जन्म सुख ऐश्वर्य में बिताए थे। उनकी खाने की मेजें नाना किस्म के पकवानों से लदी रहती थी। वे बड़ी हिकारत से थोड़ा थोड़ा चख कर वैसे ही छोड़ देते थे। जितना वे खाते थे उससे ज्यादा खाना यूं ही लापरवाही के साथ फेंक देते थे। इस जन्म में वे कूड़े के ढेर में फेंके गए उसी अन्न को ढूंढकर अपनी गुजर बसर चला रहे हैं। तदुपरांत प्रशांति निलय में श्री सत्य साई संगठनों के विश्व सम्मेलन में स्वामी कारुण्यानंद ने संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उसे सुनकर दुनिया भर के प्रतिनिधि दंग रह गए। भगवान की दिव्य उपस्थिति में स्वामी कारुण्यानंद ने यह वार्ता की थी। उसके बाद भगवान ने प्रवचन किया जिसमें इस स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा, पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं। उनमें से एक पेड़ पर लगे फलों को खा रही है और दूसरी चुपचाप बैठी साक्षी बन सब कुछ देख रही है। उपनिषद में इस स्थिति का उल्लेख आया है। इसका आंतरिक अर्थ इस प्रकार है, वृक्ष शरीर है, फल सांसारिक सुख दुख है, फल खाने वाली चिड़िया आत्मा और साक्षी बने रहने वाली पक्षी सर्वोच्च आत्मा यानी परमात्मा है। इसमें पक्षी देखने को तो 2 किस्म के हैं, लेकिन वस्तुतः वे एक ही हैं। सर्वोच्च आत्मा का प्रतिबिंब ही मनुष्य का आध्यात्मिक सार यानी आत्मा है। परमात्मा का आत्म स्वरूप ही जीवात्मा है। फिर भी यह सही है कि जीवात्मा को सुखों की अनुभूति होती है, जबकि परमात्मा ऐसी अनुभूति से अछूते रहते हैं। वे तो केवल साक्षी रहते हैं। स्वामी के इन शब्दों से उपनिषद में वर्णित कथा का सार स्पष्ट हो जाता है। 1000 माताओं का प्रेम। इससे पहले पिछले जन्मों के दौरान किए गए भले बुरे काम के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सुख दुख के बारे में भले ही कितना भी कहा गया हो, यह भी सही है कि प्रभु की दया की ना तो कोई सीमा है और ना ही उस पर कोई बंदिश लागू होती है। यह कृपा अनायास ही होती है। इस सिलसिले में स्वामी ने सन 1996 4 जुलाई के प्रवचन में जो कहा वह विचारणीय है। यह दिल को स्पर्श करने वाली कहानी थी जिसको सुनकर बिरला श्रोता ही अप्रभावित रह पाया होगा। स्वामी ने कहा, जिस बालक ने यहां पर सबसे पहले वार्ता की वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रहने वाला है। उसका छोटा भाई भी यहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। 10 साल पहले वृंदावन में उनकी माता को मेरे पास सीधे हिमाचल प्रदेश से स्ट्रेचर पर लाया गया। मैंने बच्चों को अपने पास लिया और कहा, ये बच्चे मेरे हैं। आज से तुम्हें इनके बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी स्वामी से वायदा करते हुए कहा, साईं माता, मैं अपने लड़कों को आपके हवाले छोड़ रही हूं। इसी के साथ उनका देहांत हो गया। मैं इन बच्चों को यहां लाया और प्राथमिक विद्यालय में भर्ती करवा लिया। उनकी माता स्वर्गवासी हो चुकी है,
इनके पिता भी बहुत कम आते हैं। सभी ने उन्हें स्वामी के सुपुर्द कर दिया है। ठीक भी है, स्वामी ही उनका पालन पोषण जो कर रहे हैं। इसी को सही अर्थ में शरणागति यानी पूर्ण समर्पण कहा जाता है। मैं सुबह शाम उनसे मिलता हूँ और उनके बारे में पूछताछ करता रहता हूँ। उन्हें क्षण भर के लिए भी माता की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं किया है। एक दिन महिला वार्डन इस छोटे बच्चे को मेरे पास लाई और कहने लगी कि उसे माँ की याद आ रही है। वह रो रहा था और खाना नहीं खा रहा था। उस समय वह 5 साल का था और पहली कक्षा में पढ़ रहा था। मैं उसे साक्षात्कार कक्ष में ले गया, एक अंगूठी सृजित कर उसको पहनाई और कुछ और उपाय करके उसको खुश किया, जिससे वह अपना दर्द भूल गया और प्रसन्नचित रहने लगा। तब से वह सदैव हंसमुख और खिलखिलाता रहता है। बच्चों के दिल पवित्र, निर्मल और पारदर्शी होते हैं। प्रेम व्यक्ति को साहसी और ताकतवर बनाता है। क्या ये बच्चे दूसरी जगह इस भांति रह सकते थे? स्वामी के साथ रहने के कारण ही वे इतने सुखी और आनंद मग्न हैं। स्वामी का प्रेम सिर्फ एक माता का प्रेम न होकर 1000 माताओं का प्रेम होता है। मैं निजी तौर पर हर बात का ख्याल रखता हूँ, लेकिन तुम इसे नहीं समझ सकते हो और चिंता करने लगते हो कि स्वामी ने ना तो मेरी ओर देखा और ना ही मुझसे बातें की। असंख्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मैं समय निकालकर हर बच्चे के बारे में पूछताछ करता रहता हूँ। थोड़ी देर पहले वार्ता करने वाले बालक ने कहा, जिसे तुमने भी सुना, कि मैंने अपनी माँ तो खो दी है, लेकिन इसके एवज में मुझे 1000 माताओं का प्रेम मिल रहा है। इसी वजह वार्ता शुरू करने से पूर्व उसने स्वामी को संबोधित करते हुए कहा, मेरी साईं माँ। ऐसा अटूट विश्वास ही उनकी रक्षा करता है और पूर्ण सफलता हेतु उनको आशीष देता है। 8 साल की तपस्या का सुफल। एक विदेशी साईं भक्त अपनी टांगों से चल नहीं सकता था। फलतः वह पहिया कुर्सी से ही बंधा रहता था। वह 8 सालों से प्रशांति निलयम में निवास कर रहा था। इस विकलांगता के बावजूद उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी। वह जन्मजात विकलांग नहीं था। विकलांग होने से पहले उसका जीवन बड़ा क्रियाशील था तथा वह खेल कूदों व क्रीड़ाओं में खूब भाग लिया करता था। किस्मत की क्रूरता के मारे अब वह पहिया कुर्सी पर बंध गया था। एक बार उसके देश के भक्तों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। स्वामी ने उन सभी को बुलाया था। वे सभी भागम भाग साक्षात्कार कक्ष में पहुंच गए थे, लेकिन वह एक तो उनसे अलग अन्य विकलांगों के साथ बैठा था और पहिया कुर्सी पर होने के कारण अपने आप अंदर नहीं जा सकता था। उसने मन ही मन सोचा, मैं भी उसी मुल्क का हूं, फिर क्या स्वामी को मुझे भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाना चाहिए था? उसे ताज्जुब था तथा लालसा भरी निगाहों से स्वामी की ओर देख रहा था। इस बीच स्वामी भक्तों के मध्य विचरण करते हुए उससे भी आगे बढ़ चुके थे। अचानक वे रुके और पीछे मुड़कर उससे कहने लगे, ओ, तुम भी अंदर जाओ। इससे खुशी के मारे वह रोमांचित हो उठा और पहिया कुर्सी चलाता हुआ साक्षात्कार कक्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगा। परंतु दया सिंधु भगवान ने उसको बीच में ही रोकते हुए निर्देश दिया, ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ और पैदल चलो। इस पर बेचारा विकलांग धक से रह गया। फिर भी दैवी निर्देश था। वह रुका और पीड़ा सहन करते हुए कुर्सी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में वह गिरते गिरते बचा। फिर भी उसने हिम्मत की और आगे बढ़ना जारी रखा। इस प्रयास में स्वयं को सफल होता देखकर उसे रोना आ गया। वह सुबक सुबक कर रो रहा था। काफी प्रयास के बावजूद उसका रोना थम नहीं रहा था। स्वामी के पास पहुंचते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा। इस तरह उसकी गहन भक्ति के साथ 8 साल की तपस्या अत्यंत सुखद फल लेकर आई थी।
जीवन को साईमय बनाने से कर्म फल से मुक्ति। स्वामी का कहना है कि संभव है कि तुम सोचते होगे कि पूर्व जन्मों के दौरान किए गए बुरे कर्मों का फल इस जीवन में ही भुगतना जरूरी है तथा भगवान की कृपा तुम्हें इस दंड से कदापि नहीं बचा सकती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का बुरा फल भुगतना ही जरूरी नहीं है। इसकी सत्यता को आंकने के लिए प्रशांति निलयम में जमा रोगियों की भीड़ पर निगाह डालना उपयुक्त रहेगा। वे भक्तगणों के साथ बैठकर बाबा के आगमन की प्रतीक्षा में समय गुजारा करते हैं। उन्होंने खुद को पूरी तौर पर बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है। अपनी देख-रेख उन श्री चरणों के हवाले करके वे अपने रोग की पीड़ा से मुक्त हो गए। यदि वे किसी दूसरी जगह रहते होते तो रोग की व्यथा में कराहते हुए उनका सारा जीवन बीत जाता और वे नरक की यातना सहन करते होते। यहाँ स्वामी के दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए उन्हें अपने दुख का ख्याल ही नहीं रहता है। प्रभु के दर्शनों की कामना इतनी बलवती होती है कि वे अपने दुखों की पीड़ा भी भूल जाते हैं। जो ही वे महिमामान दुर्लभ दर्शन उनको प्राप्त होते हैं, वे अतीव आनंद का एहसास करने लगते हैं। वे खुद को भूल जाते हैं और साथ ही गायब हो जाती है रोग के पीड़ा की कसक। यह उनके लिए सर्वोत्तम अनुभव है। दर्शन के बाद भी उसकी याद उन्हें रोमांचित करती रहती है। उस पर चिंतन करना उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखता है। ध्यान में भी उन्हें उस दिव्य दर्शन का एहसास बना रहता है और वह झांकी उनके सामने बनी रहती है। दूसरों से बात करते हुए वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करते रहते हैं। स्वामी की लीलाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें समय का कोई एहसास ही नहीं रहता है और समय कब और कैसे बीत जाता है। उसके बाद आने वाले दिन के दर्शन की लालसा, आशा, कल्पना और गुदगुदाहट में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत जाता है। ऐसी हालत में उन्हें दंड भुगतने का प्रायश्चित करने का एहसास ही कहाँ होता है। रोगी एनेस्थीसिया के असर से के अंदर अपनी पीड़ा को पूर्णतया भूल जाता है। उसी प्रकार भगवान की निकटता भक्त को पूर्व जन्मों के कर्म फल की व्यथा की कसक से सुरक्षा प्रदान करती है। श्रवण, स्मरण, मनन, चिंतन और दर्शन उनको दंड भुगतने की इस अवधि के एहसास से मुक्त रखते हैं। दूसरे शब्दों में देह और आत्मा हर दम साईमय बनाने से कर्म फल से मुक्ति अनायास ही मिल जाती है। इस तरह प्रशांति निलयम में शारीरिक और लाक्षणिक दोनों प्रकार से प्रवेश परिहार ही है, जिससे हर किस्म के दुख से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय समाप्त।